हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आप सबका जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। शाम को मतलब 5 बजे से वानी को ट्यूशन छोड़कर आ गई हूँ और जो कपड़े सूखे हुए थे उनकी तह बना रही हूँ मैं। और आज आपको बहुत ही एक स्पेशल डिश, मतलब देखिए बनती तो सबके यहाँ पर है, लेकिन एक अलग अलग हर तरीके का एक अलग अलग सबका अपना अपना तरीका होता है। और आपने मैं इससे पहले वाले व्लॉग में देखा था कि मेरी ननंद आई हुई हैं, तो बस इसके बाद मुझे बनाना है खाना पीना। और कपड़ों का तो क्या है, आजकल मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, सुहाना हो गया है। और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग मेरे व्लॉग कहाँ से देखते हैं। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये रखिए कपड़े। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है आप सबका। व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, आप लोगों ने देखा था कि मैं कपड़ों की तह बना रही थी। तो आज मैं बना रही हूँ चाप। वैसे मुझे ये कलरफुल वाली चाप है ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा था, सुबह मेरी नंद आई हुई थी। तो चाप बनाती हूँ मैं, और अभी इनको वही गर्म पानी में बॉईल करने के लिए रखूँगी। फिर उसके बाद मसाला बनाऊँगी और आपको दिखाते हैं। तो आप लोग देखिए, ये रखी हुई है यहाँ पर चाप। और ये ऑरेंज कलर वाली है, जो वाइट कलर वाली होती है ना, मुझको वो मतलब ठीक लगती है। इसमें थोड़ा कलर आ जाता है ना, तो ये मुझे थोड़ा कम पसंद है। तो बस अब जो रसोई में सामान फैला हुआ था वो मैं सारा संगवाऊंगी, क्योंकि एक काम करते हैं तो 4 काम हम लोगों के लिए अपने आप निकल आते हैं और हम लोग देख लेते हैं। बस यहाँ पर मैं रख दी हूँ चाप को गर्म पानी करके, उसके अंदर हाफ के जी चाप है। तो हाफ के जी चाप में मुझे दही भी डालना है इसके अंदर, तो मैं टमाटर थोड़ा सा ना हिसाब से ही डालूंगी। तो ये रहा, यहाँ पर 5 टमाटर हैं, सॉरी 5 प्याज है और 3 टमाटर है। और हाफ के जी चाप है, इसलिए मैंने टमाटर थोड़ा कम लिया है, क्योंकि मैं दही भी डालूंगी। और बस यहाँ पर तेल गर्म हो गया है और उसके अंदर मैंने डाल दिए लौंग। आप है ना खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे तेज पत्ता वगैरह। मेरे पास जो इस टाइम पर सामान अवेलेबल था ना, तो मैं उससे ही बनाने की कोशिश कर रही थी। जैसे मतलब एकदम घर के मसालों से ही मैंने बनाया है, इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। आप लोग हैंडफुल काजू भी डाल सकते हैं और खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने तेल गरम हुआ, उसके बाद मैंने डाल दिया लौंग और डाल दिया लहसुन, प्याज, और उसके बाद टमाटर डाल के और थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको भून लिया। यहाँ पर हमारी चाप हमारी फ्राई हो रही हैं। और इस बीच में जब हम कुछ काम करते हैं और बच्चे ऐसा कुछ ना करें तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे को काम में छोड़ छोड़ के ना हर चीज़ में आना पड़ता है। तो यहाँ पे यशु है ना पोटी कर ली थी यशु ने, और इसने है ना मतलब बाहर, ये वहाँ पर बिल्ली बैठी थी तो ये यहीं पर ही इसने कर ली। तो मुझे है ना काम छोड़ छोड़ के कई बार ऐसे आना पड़ता है, और जब मैं काम करती हूँ ना तो इतना दिक्कत होती है। वहाँ कढ़ाइयाँ चढ़ रही है और यहाँ पर ये पोटी करके बैठी है। लेकिन ये बस जब मैं रसोई में रहती हूँ ना, तो अभी आप लोग आगे भी देखना, मतलब ये रसोई में ही मेरे साथ लगी रहेगी। और किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं, मुझे लगता है 99% बच्चे ऐसे ही करते हैं। और घर के काम के साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है बहुत सारा, मतलब इंसान के। अभी मेरी वानी भी गई हुई है ट्यूशन, तो बस यहाँ पर मैं हैंड वॉश वगैरह करके। और मैं तो जब भी किसी भी टाइम वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो हमारी गली में सब्जी वाला ज़रूर आ जाता है, चाहे मैं दोपहर को भी करूँगी। पता नहीं कहाँ से सब्जी वाला आ जाता है आवाज़ मारने के लिए। और ये देखिए मसाला हो चुका है हमारा, ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया है, क्योंकि अगर मैं इसे गरम गरम पीसूँगी तो चाप भी हो गई है एकदम क्रिस्पी। मैं फटाफट लगा लेती हूँ आटा। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने कहा जितने चाप हो गई है फ्राई और मसाला ठंडा हो रहा है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, फटाफट से आटा लगा लूँ। क्योंकि फिर है ना आटा अच्छे से 5-10 मिनट 15 मिनट, मतलब जितना रेस्ट हो जाए ना उतना सही है। मतलब बहुत ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करना, कम से कम आधा घंटा रेस्ट हो जाए तो ठीक है। और यहाँ पर आप लोग है ना अच्छे से पहले आटे को थोड़ा सा टाइट करके उठाइए, मतलब टाइट करके उसका एक थोड़ा डो बनाइए। और उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के उसको नीट करिए। सच बता रही हूँ आटा इतना अच्छा लगेगा, रोटी एकदम फुली फुली आएगी। और यहाँ पर ये मैं मसाला है जो मैं ठंडा हो गया था, इसको मैं पीस रही थी। और यहाँ पे यशु की बातें कंटिन्यू मुझसे चल रही हैं, और इस मसाले को अच्छे से पीस लूँगी। इस तरीके से अगर हम मसाला बनाते हैं, इसके अंदर है ना कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं हम, जैसे कि मशरूम हो गया, मटर हो गया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन डाल सकते हैं, सोया डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल कर आता है, ग्रेवी एकदम क्रीमी बनती है।
और आप लोगों को मैंने बताया नहीं, मैं बना रही हूँ मलाई चाप। और यहाँ पर जिस कढ़ाई में मैंने चाप फ्राई की थी ना, वही वाला ऑयल ले लिया। और यहाँ पे सामने है ना पापा जी आ गए थे, तो इस वजह से मैंने सर पे चुन्नी रख ली फटाफट। तो वो देखो आप ब्लू कलर की शर्ट में दिख रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने डाला था चिकन मसाला, जिससे अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। जब तेल गरम हो गया था तो मैंने पिसी हुई ग्रेवी डाल दी, फिर उसके बाद डाली मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला। ये होममेड मसाला है जिसको हम ऐसे बांध कर रखते हैं ताकि इसका फ्लेवर उड़े ना। और उसके बाद मैंने दही भी जिस ब्लेंडर में मैंने मसाला पीसा था ना, उसी में ही दही डाल के मैंने दही को भी ब्लेंड कर लिया, ताकि कोई भी एक भी लम्स ना आए उसके अंदर। और इस मसाले को ना अच्छे से भूनना है आपको, स्लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से भूनना है रेस्ट दे के। और बस यहाँ पर जब ये मसाला अच्छे से भून जाएगा ना, उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर दही। और दही हमें है ना स्लो फ्लेम पर डालनी है, और दही डालकर हम इसको कंटिन्यू चलाएँगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया इसके अंदर चिकन मसाला। अब मेरे पास है ना ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए मैं आपको अच्छे से उधर से दिखा नहीं पा रही हूँ। और अब दही डाल के जब तक इसके अंदर एक बॉयल सा नहीं आ जाता ना, जब तक हम इसको कंटिन्यू चलाएँगे। तो वानी कह रही मम्मी एक फ्राई चाप दे दो मुझे, क्योंकि फ्राई हो के ना चाप है ना बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सच बता रही हूँ, मैं अपने मुँह से क्या तारीफ़ करूँ, इतनी टेस्टी बन रही थी ना, इतनी टेस्टी बन रही थी। कई बार मैं खाना बनाती हूँ ना, मुझे खुद ही विश्वास नहीं होता कि इतना स्वाद कैसे बन गया। सच बता रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छी बन रही थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे इसके साथ ना नान वगैरह होते ना तो और भी अच्छा टेस्ट आता। तो बस यहाँ पर मैंने मसाले के अकॉर्डिंग डाल दिया है सॉल्ट, मतलब मसाले की क्या, सब्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल दिया है सॉल्ट। क्योंकि मैंने जब वो मसाला भुना था ना प्याज, टमाटर और लहसुन का, उसके अंदर भी मैंने सॉल्ट डाला था, तो इसलिए मैंने ना बहुत ध्यान से डाला है। मैं इसको आराम से अच्छी तरह से चलाऊँगी। और जब ये भुन गया है ना, तो फिर मैंने चाप डाल के उसको भूना है। चाप डाल के भी है ना इसको कम से कम 5 मिनट तक भूनना है अच्छे से, जब तक चाप का फ्लेवर, मतलब चाप के अंदर मसाले का फ्लेवर अच्छे से चला ना जाए। और ये आप लोग देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग है ना इसको इस तरीके से है ना फ्रिज में रख सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, इसको ना ग्रिल कर सकते हैं। तो एकदम जैसे होता है ना ग्रिल वाली, और फिर उसके ऊपर बटर वगैरह डाल के, सच बता रही इतनी ऑसम लगेगी ना, बहुत ही ऑसम लगेगी। मन तो कर रहा था ऐसे ही खा लें। हमारी चाप है ना थोड़ा-सा, मतलब सबके हिसाब से ना थोड़ा-सा है ना कम सी रह गई थी। तो यहाँ पर देखिए जब मसाला अच्छे से, चाप अच्छे से भुन गई थी, तो हमेशा कभी भी इस तरीके की सब्ज़ी बनाएँ ना, तो उसके अंदर हल्का-सा है ना गुनगुना पानी कर लें और उसके बाद तब डालें। फिर आप सब्ज़ी का टेस्ट देखना कैसा लगेगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है, अब फिर से बता रही हूँ। तो ये देखिए चाप कितनी अच्छी लग रही है। अभी ये पकेगी कम से कम 5 से 7 मिनट ये पकेगी अच्छे से। और बहुत ही अच्छी बन रही थी, बहुत ही टेस्टी बन रही थी। और बस इसके बाद जो रसोई फैली हुई है मैं उसको साफ़ करूँगी। जो सब्ज़ी का कूड़ा, प्याज़ लहसुन वगैरह का कूड़ा था, उसको मैं फेंक के आऊँगी, और सारे बर्तन वगैरह सबको अच्छे से वॉश करके रखूँगी। और सब्ज़ी को मुझे हर 5 मिनट बाद देखना पड़ रहा था कि कहीं पानी सूख ना जाए, तो बीच-बीच में देखना पड़ता है। बस उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म अच्छे से किया क्लीन, और जितने भी बर्तन हो गए थे उन सबको मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया। और दोस्तों आप लोग बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो। आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ है ना शेयर करना मेरी मेल आईडी पर। आप लोगों को फ़ोटो शेयर करना अगर आप लोग बनाओगे तो। सच में इतनी क्रीमी इसकी ग्रेवी बनी थी ना, बहुत ही अच्छी। आप लोग लास्ट में देखना जब मैं खाऊँगी। और मेरी ननंद आई हुई थी, और नंदे भी आए हुए थे, तो इस वजह से मतलब बनाई थी मैंने इस तरीके से, वरना तो मैं नॉर्मल मसाले वाली बना देती हूँ। लेकिन ये वाली है ना मैंने पहली बार ट्राई करी थी, और सच में बहुत ही यम्मी लगी थी। इसके साथ ना थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। मैंने बोला आपको कि इसको ग्रिल कर सकते हैं, और ऐसे ही नींबू मसाला, मतलब चटनी प्याज़ वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, रुमाली रोटी के साथ। तो सच में बहुत ही यम लगेगी। और आप लोग देखना फाइनल में कि कैसी लग रही है, देखिए। ये थोड़ा कलर ऐसा नहीं आ रहा, मतलब, लेकिन बहुत ही टेस्टी लग रही थी, बहुत ही यम लग रही थी। और बस अब ये बन गई है, डन हो गई है। उसके बाद मैं फटाफट बनाऊँगी रोटियाँ। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली ननंद आ गई हैं, तो वो सैलेड तैयार कर रही हैं, क्योंकि अभी नंदोई जी आए नहीं थे, आने वाले थे। तो मैं फटाफट रोटी सेक कर, क्योंकि हमारे फैमिली थोड़ा लोग ज़्यादा है, तो मैंने कहा इतने वो आएँगे, इतने तो रोटियाँ बनती ही रहेंगी, और लोग इतना खाएँगे। क्योंकि टाइम है ना 9 बज चुके थे, खाने का टाइम हो रहा था। वानी के पापा भी आ चुके थे ऑफ़िस से, और वानी के दादू तो घर पर ही थे।
तो बस एक-एक करके। और आप लोग मेरी ना रोटी नोटिस करना कि रोटियों पे है ना एक-एक, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरी नंद वहाँ खड़ी हुई है, मैंने कहा कब तक आएँगे, क्या है, तो मैं हँस रही हूँ। तो एक-एक करके है ना सारी रोटियाँ ना एकदम गेंद की तरह फूलेंगी। और सच में अगर आप आटे को अच्छे से मांडो ना तो रोटी बनाने वाले को भी मज़ा आता है और खाने वाले को भी मज़ा आता है। मतलब मेरे हाथ की रोटी है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी दादी मेरे हाथ की रोटियों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी। और है ना मतलब क्या है कि अगर आप मेरे हाथ की रोटी सुबह में रखी रहती है ना, सुबह में मैं बनाऊँगी, अगर वो शाम तक टिफ़िन में रखी हुई हैं बंद होके हॉट केस में, तो वो रोटी ऐसे लगती हैं कि जैसे कि अभी बनी हुई हैं, एकदम सॉफ्ट, एकदम ताज़ी। मैं अपने आप अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मेरे घरवाले भी, यहाँ के लोग भी, मेरे ससुर भी कहते हैं कि मतलब रोटियाँ काफ़ी अच्छी बनाती है कीर्ति। और अभी मैं किसी के यहाँ गई थी, मतलब इन-लॉज़ के ही रिलेशन में कहीं गई थी, तो वो भी आके तारीफ़ कर रही थी कि कि कीर्ति तू रोटी बहुत अच्छी बनाती है। और आप लोग देखिए, जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, नॉन-वेज जैसा ही लग रहा है। और ये देखिए मतलब लास्ट में ना इतनी ही सब्ज़ी बची थी जो मेरे आगे थी, सारी सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं मम्मी से कह रही थी, मैंने कहा मम्मी अगली बार जब लाओगी ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा लाना। तो यहाँ पर बस मेरी कटोरी में ना एक ही चाप का स्लाइस आया था, एक ही पीस आया था और इतनी यम्मी लग रही थी, सच बता रही हूँ। ये राइस के साथ भी अच्छी लगेगी और पराठे के साथ भी अच्छी लगेगी। और ये बाइट आप लोगों के लिए, खा लीजिए। अगर इस तरीके से ग्रेवी बनाते हैं ना तो ग्रेवी बहुत है ना स्मूथ बनती है, बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है। इस पर है ना वैसे हमने एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं डाला, आप इसमें क्रीम डाल सकते हैं, मलाई डाल सकते हैं, मतलब इसको और रिच बनाने के लिए इसके अंदर और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। लेकिन फ्लेवर को मैंने बहुत ज़्यादा बैलेंस रखा था, कुछ भी ओवर पावर इसके अंदर नहीं था। मसाले, स्पाइसेस कुछ भी ओवर पावर नहीं थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए कितनी सॉफ्ट है, आराम से टूट रही है। आप लोग चाहो ना तो इसको एकदम मतलब बिना काटे भी बना सकते हो, मतलब एकदम सच में बहुत ही, मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना इसकी उतनी कम है। आप लोग ज़रूर से ट्राई करना और आप लोग बताना इस तरीके से कि कैसी बनी है। बाकी अपना थोड़ा एडिशनल इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टा आईडी है 6807 कीर्ति कॉमेडी वीडियोज़ के नाम से। बस दोस्तों, इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ, लास्ट में मैं ही रह गई थी खाना खाने के लिए और ननद मेरी जा चुकी थी, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि जैसे वो खाना वाना खाया बस वो कह रहे चलो चलो चलो, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। वो चले गए हैं तो मैं तसल्ली से बैठकर खाना खा रही हूँ। और आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, जो शॉर्ट्स वीडियो बनाती हूँ मैं वो कैसी लगती है। और प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देखा करो तो प्लीज़ कमेंट भी किया करो। और लाइव आती हूँ मैं, प्लीज़ लाइव भी आया करो दोस्तों, क्योंकि लाइव आने से पता चलता है कि आप लोग कौन-कौन हो, जो मेरे सब्सक्राइबर, जो मेरे व्लॉग देखते हो। तो दोस्तों बाय बाय, मिलूँगी मैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू अगेन।